आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि अंडर रूट के अंदर 0.5, 0.7, 0.9, 0.8, ठीक है, इसके अंदर तो पॉइंट लगा हुआ है। बिना पॉइंट वाले भी देखे होंगे अंडर रूट के अंदर, और भी बहुत सारे आपने सवाल देखे होंगे। तो आज हम इस सवालों को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं। इनकी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यदि आपने रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, आर्मी जेडी का एग्जाम दिया है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दिया है, तो उन एग्जामों में ऐसे प्रश्न है वो आपको खासकर देखने को मिलते हैं। तो आज हम इनको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करने वाले हैं। सॉरी, सबसे पहले देखते हैं किसका, अंडर रूट 0.5 का। और मैंने आपको एक बात बताई है भी कि जब भी आप इनको सोल्व कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल जब आप सोल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले किसको हटाना है, पॉइंट को हटाना है। पॉइंट हटाते ही ऐसे मान लेना सिंप्लीफिकेशन का सवाल है वो हल हो चुका है। आपको कैसे करना है, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भी, अंडर रूट 5 और बटे में कितना आ जाएगा 10। बिल्कुल सही बात है भी, कितना आ गया 10। ये कलर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो 5/10। अब 5/10 को भी अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो 5 को तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन 10 को निकाल सकते हैं। कैसे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करके, इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया। अब 10 का बन गया 100, तो बाहर कितना आ जाएगा, इसे मान लो ये बन गया 50 बटे में कितना 100, बाहर कितना आएगा, ये तो है अंडर रूट 50 और 100 से बाहर कितना आएगा 10, ठीक है। यहाँ तक बातें आई समझ में। अब देखो, अब हमें सोल्व करना है किसको, अंडर रूट के अंदर 50 को, क्योंकि 10 तो सोल्व ही है। अगर अंडर रूट 50 की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम 10 का भाग दे देंगे डायरेक्ट। अब हमें सॉल्व करना है किसको, अंडर रूट 50 को। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है अभी, इसको सबसे पहले लिखते हैं ऐसे कि एक तो एक नंबर है वो क्या हो, पूर्ण वर्ग नंबर हो, और एक क्या हो, जो बचा हुआ नंबर हो। तो 50 के नज़दीकतम कौन आता है अभी, 49 आता है। तो हमने लिख लिया 49 प्लस में 1, ठीक है। तो ये बन गया 49 प्लस में 1 कितना है, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जब भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो कि अंडर रूट ए प्लस में बी, क्या लिखा हुआ हो, अंडर रूट ए प्लस में बी, तो इसका जो उत्तर रहेगा ना वो रहेगा अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बटे में 2 रूट ए, ये वाला रहेगा, ठीक है। आई बात है समझ में। जब भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो अंडर रूट ए प्लस माइनस बी, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन में 2 रूट ए, ठीक है। याद रखना है ये कि अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन में 2 रूट ए। जैसे देखो यहाँ पर साइन प्लस का है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का। यहाँ पर यदि आपने माइनस ले लिया तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। मैं लिखता हूँ अंडर रूट ए का मान कितना है अभी 49, अंडर रूट ए का मान कितना हो जाएगा, देख लो एक बार, लिखते हैं अंडर रूट 49 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 बटे में 2 रूट ए, रूट ए का मान कितना है 49, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से 49 की वैल्यू कितनी 7, प्लस माइनस की जगह कौन आएगा, प्लस 1 बटे में 2 साथी कितने हो गए 14, क्योंकि अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी आएगी 7 और 7 2 जा 14, तो 7 प्लस में 1 बटे 14। अब देखो यहाँ पर 14 में 1 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 14 में 1 का भाग देंगे ऐसे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगा दिया, 0 लग गया, फिर 0 लगा दिया 100, तो 14 साथी 98, यानी लगभग 7 के समथिंग आएगा। तो कितना आएगा ये 0.07 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं अभी, 7 जोड़ेंगे इसके अंदर तो ये क्या बन जाएगा 7.07 बन जाएगा, ठीक है। 7.07 बन जाएगा, क्योंकि 7 के अंदर 0.7 जोड़ेंगे तो 0 क्या बन जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि इसका उत्तर कितना आ गया 7.07 आ गया। अगर इसका उत्तर 7.07 आ गया तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, अंडर रूट 50 की। यहाँ पर देखो अंडर रूट 50 की वैल्यू कितनी आई 7.07 और भाग कितने का देना है 10 का, तो इसका उत्तर सही कितना आ जाएगा अभी 0.707, ठीक है। इसका सही उत्तर कितना रहेगा 7.07 रहेगा। बताओ एक साथ देख लो अभी इस सवाल को, ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो चुटकियों में निकाल सकते हो। चुटकी कौन सी, भीम वाली, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको,
अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ हो पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के बाद नीचे जीरो बन जाएंगे, जीरो को पूर्ण वर्ग बना करके सभी को बाहर कर लेना है, बचे हुए नंबर को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, आपका उत्तर है वो मात्र और मात्र 2-3 सेकंड में ही आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला सवाल समझ में आ गया, तो एक और करके देखते हैं। जैसे इसका उत्तर सही कितना होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0.707। ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। जैसे ये वाला सवाल है कि 0.6 का मान कितना होगा, तो अब आपको पता है डायरेक्ट कर सकते हो आप, 6 को लिखेंगे 6/10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बाहर कितना आ जाएगा 1/10, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 60। ठीक है, अब अंडर रूट 60 को किसकी फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिखता हूँ भाई 64 माइनस में 4। 64 में से 4 घटाएंगे, 64 पूर्ण वर्ग नंबर है 8 का होता है, और 4 64 में से 4 घटाएंगे हमारे पास क्या बन जाएंगे 60 बन जाएगा। ठीक है, यही तो बनेगा भाई, यही बनेगा क्या, फिर तो 4 भी होता है भाई, 4 भी तो होता है ना। चलो फिर देखते हैं इसको, और बटे में कितना आएगा 10, बटे में कितना आएगा 10, ये किसकी फॉर्म बन गई भाई, अंडर रूट a माइनस बी की फॉर्म बन गई। और हमें लिखने का तरीका क्या है इसको, कि अंडर रूट a प्लस माइनस बी अपॉन में 2 अंडर रूट a। ठीक है, अंडर रूट a 64 का अंडर रूट कितना होगा भाई 8, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, b की वैल्यू कितनी है 4, 2 रूट a 8 दूनी 16, 8 माइनस 4/16 यानी 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो गया भाई, बताओ 1/4 का मतलब कितना हो गया, तो बताओ भाई। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, हाँ तो 8 माइनस में 1/4, 8 माइनस में 1/4, तो 1/4 कितना होता है भाई 0.25 ही तो होता है, 0.25 ही तो होता है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7.75, कितना बच जाएगा 7.75, 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी 0.25, कितना बच जाएगा 7.75। लेकिन अभी देखो हमें क्या करना है, 7.75 आ गया, भाग कितने का देना है 10 का, तो 7.75 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.775। इसके नज़दीक देख लो अभी कौन सा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, 0.0074 है, ऑप्शन में कौन सा सही है 0.774 है, 0.775 है वो इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में है, अप्रोक्सीमेशन में इतना ही सही माना जाता है। ठीक है, बताओ तरीका समझ में आया, कैसे लिखते हैं अंडर रूट a प्लस माइनस बी अपॉन में 2 अंडर रूट a। ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया है क्या, यदि ये वाला आपको तरीका समझ में आ गया है तो इस वाले सवाल का जवाब है 0.8 का। ठीक है, इस वाले सवाल का जवाब है वो आप किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे अपना उत्तर। ठीक है, क्योंकि आपको यही करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, जब आपके पास a प्लस बी बन जाए तो आपको लिखना है अंडर रूट a प्लस माइनस बी अपॉन में 2 अंडर रूट a। ठीक है, बाकी यदि आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना वो टॉपिक समझा दूंगा, और उसको सवाल को भी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें, कोई भी सुधार करना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।